जय माता दी। सभी भक्तों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि चल रहे हैं। हम लोग 5 दिन की माता के 5 रूपों की पूजा कर चुके हैं और अलग अलग कथा सुन चुके हैं 5 दिन की। और हर माता का अलग मंत्र होता है, पूजा विधि भी अलग होती है और माता के पसंदीदा रंग और भोग भी अलग अलग होते हैं। आज हम सब इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे। जुड़े रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, बीच में स्किप मत करिए। माता रानी की कृपा अवश्य मिलेगी। जो लोग इस चैनल पर पहली बार हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। माता कात्यायनी की कृपा बनी रहे। नवरात्रि के 6ठे दिन का रंग, पूजा विधि, व्रत कथा, आरती मंत्र सब हम आपको बताएंगे। नवरात्रि के 6ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन माता रानी को हरे रंग का कपड़ा पहनकर आप सुबह उठकर स्नान ध्यान करें और हरे रंग का वस्त्र है, साड़ी है, सलवार कुर्ता है, जो भी हरे रंग का कपड़ा पहने, फिर माता की पूजा करें। और माता कात्यायनी की पूजा विधि पूरी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि माता रानी कात्यायनी कृपा बरसाने वाली देवी हैं और ऐसी भक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। बहुत जल्दी प्रसन्न होती। चंद्रहास नामक तलवार के प्रभाव से इनका हाथ चमक रहा है। सिंह माता का वाहन है। इनकी 4 भुजाएं हैं, अलग मुद्रा में है। एक हाथ अभय मुद्रा, दूसरा वर मुद्रा में है तथा अन्य में तलवार व कमल पुष्प है। माता कात्यायनी में अनंत ब्रह्मांड की शक्ति विराजमान है। इस स्वरूप की पूजा से माता की अविरल व अखंड भक्ति प्राप्त होती है। जुड़े रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। मैं दोबारा करिए, लास्ट में आपको मंत्र और बताऊंगी किस मंत्र से माता अति शीघ्र प्रसन्न होंगी, सूक्ष्म बीज मंत्र से। अभी पहले माता के बारे में बताकर कथा सुनिए। यह स्वरूप माता का ऐसा है कि इस स्वरूप की उपासना करने से भक्ति व वैराग्य जो आपको चाहिए उसी की प्राप्ति होती है तथा जगत का सुख वैभव भी प्राप्त होता है। ये माता जगत जननी है। माता ब्रह्मांड की अनंत शक्ति स्वरूपा देवी हैं। इनकी उपासना बहुत ही शिशु की भांति रहकर निश्चल व केवल माता परिसमर्पित भाव से करना चाहिए। यानी माता का निश्चल भाव से आप पूजा प्रार्थना करें, बिल्कुल अबोध बच्चे की तरह माता के चरणों में बैठकर। तो माता का पूरा प्राप्त होगा आपको प्यार और दुलार। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होना चाहिए। आज्ञा चक्र हमारा जो 6ठा चक्र है, जहाँ हम बिंदी या तिलक लगाते वहाँ आज्ञा चक्र पर माता का ध्यान करें आप। और योग व भक्ति साधना में यह चक्र मन को सीधे माता से जोड़ता है। भक्तों को माता दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप का दर्शन प्राप्त होता है। इनकी पूजा विधि और मंत्र आपको बाद में बताएंगे। पहले आप अब सुनिए माता की कथा। माता की कथा इस प्रकार है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वन्मीकथ नाम के एक महर्षि थे जो बहुत ही विद्वान थे तथा ध्यान समाधि में स्थित रहते थे, जिनके एक कात्य नाम का पुत्र था। इसके बाद कात्य के गोत्र में आगे चलकर महर्षि कात्यायनी का जन्म हुआ। कात्यायन, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कठोर तपस्या की माता की, ताकि भगवती माँ उनको संतान के रूप में प्राप्त हो सकें। ऐसी उन्होंने अपने मन में इच्छा व्यक्त की और माता भगवती की पूजा प्रार्थना और उनकी साधना करने लगी। महर्षि कात्यायनी के घोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती बहुत संतुष्ट हुई और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। ऋषि कात्यायन ने अपनी माँ को अपने इरादे से अवगत कराया। क्या इरादा था उनका? कि माता उनके घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हो, वही उन्हें संतान के रूप में चाहिए। देवी भगवती ने वचन दिया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। आप कहा, हे महर्षि, आप जाकर अपने आश्रम पर जाइए और पूजा प्रार्थना तथा अपना दैनिक ध्यान करते रहिए। मैं जल्दी ही आपके घर में पुत्री के रूप में प्रकट होऊंगी। ऐसे कर माँ कहने के बाद माँ भगवती वहीं अंतर ध्यान हो गई। बोलो माँ कात्यायनी की जय। कुछ समय बीतने के बाद इधर महर्षि ने अपने घर में अपनी धर्म पत्नी को बताया। वह फूलें नहीं समा रही थी। प्रतिदिन
आश्रम में माँ के आने के स्वागत में दंपति तैयार रहते थे किस दिन माँ उनके गर्भ में आएंगी, क्योंकि जब माता गर्भ में आएंगी तो फिर उन्हें तो पता होना ही था। माता का प्रताप ही अलग है। तो दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न रहते। तो कुछ दिनों में माँ आई और ऋषि कात्यायन के यहाँ माता ने एक सुंदर पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनका नाम उन ऋषि ने अपने नाम के अनुसार कात्यायनी रखा, इसलिए ये कात्यायन पिता की पुत्री कात्यायनी कहलाई। बहुत ही सरल है, शुभ है, अपने भक्तों को बहुत जल्दी सुलभ वर देती हैं। आप जो भी वर चाहेंगे माता से मिलेगा। अब हम आपको सबसे पहले पूजा विधि बताएंगे कि इनकी पूजा विधि क्या है, माता को कैसे आप सरल उपासना से प्रसन्न कर सकते हैं, क्या क्या माता को चढ़ाएं। आपको सबसे पहले तो सुबह स्नान ध्यान करने के बाद हरे रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, हरा ना हो तो फिर लाल ही पहने। फिर आप माता की उनको स्नान ध्यान कराएं, उनका आप आवाहन करें। माता को गुड़हल और उसका फूल चढ़ाएं तथा चुनरी, मीठा मधु और लौंग इत्यादि का प्रसाद चढ़ाएं। माता को शहद बहुत प्रिय है। जो भक्त माता को शहद देते हैं माता उनसे बहुत प्रसन्न होती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती यदि नहीं है तो फिर आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करें। 108 माता के नामों को पढ़कर जो है ओम सती साध्वी विपरीतरा भवानी भवमोचनी, ये माता के सतनाम है दुर्गा सप्तशती में, या आप गूगल करके भी देख सकते हैं, उनको पढ़ें 108 नाम माता के। उसके बाद फिर एक गुड़हल का फूल अवश्य चढ़ाएं पाठ करने के बाद। फिर मधु या शक्कर, काली मिर्च व लौंग चढ़ाते जाएं। माता की भव्य आरती करें। अंत में त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थना करें और भोग लगाने के बाद माता को एक पान पर रखकर 2 बतासा, कुछ हरी इलायची, लौंग का जोड़ा प्रतिदिन चढ़ाएं। ये जरूरी है। माता को भोजन के बाद यानी भोग के बाद बीड़ा चबाने के लिए दिया जाता, तभी भगवती बहुत प्रसन्न होती है। माता का मंत्र, सबसे सरल मंत्र मैं आपको यहाँ बताऊंगी। विवाह योग्य कन्याएं माता कात्यायनी की पूजा करें, क्योंकि गोपियों ने प्रभु को पति रूप में, प्रभु श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की पूजा की थी। तब उन्हें महारास में भगवान कृष्ण ने पत्नी रूप में स्वीकार किया था। तो सरल मंत्र आप सुन लीजिए, इस प्रकार है कि ओम ह्रीं कात्यायने नमः, ओम ह्रीं श्रीं कात्यायने नमः, ओम ह्रीं श्रीं कात्यायने नमः। इस तरह ये मंत्र आप जपें। मैया का सरल मंत्र है और उनकी पूजा प्रार्थना करें। ऐं श्रीं शक्तियै नमः। और एक मंत्र जो रोज ही करना चाहिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चै नमः, इसकी एक माला प्रतिदिन करें। नवाण मंत्र है। जय माता कात्यायनी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।